हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक साझेदार की मृत्यु। तो इसका हम 3-4 क्लास ले चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज एक क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको जो पार्टनर डेथ कर जाता है, ठीक है, उसका अकाउंट, मतलब डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट। उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर जो एग्जीक्यूटर होता है उसका भी अकाउंट बताएंगे। मतलब 3 चीज़ बता रहे क्वेश्चन में, रिवोल्यूशन अकाउंट, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका अकाउंट, और उसके बाद क्या बता रहे हैं, एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर किसको कहते हैं? जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसके डिपेंडेंट को, उसके उत्तराधिकारी को एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो उनका एग्जीक्यूटर से अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। जब एक पार्टनर डेथ कर जाता है, डेली में बता चुके हैं, डेली मतलब क्लास ले रहे हैं, शुरुआत थोड़ा समझा देते हैं। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उनके जो उत्तराधिकार होता है, एग्जीक्यूटर जो होता है, उनको क्या क्या देना पड़ता है। जब पार्टनर डेथ करता है तो उसके कैपिटल का हिस्सा, पहले का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा, और अगर पहले का लॉस है तो लेस कर देंगे कैपिटल में से, ठीक है। उसके बाद उसके हिस्से का गुडविल, जब पार्टनर डेथ करता है तो उसके हिस्से का गुडविल उसको भी दिया जाता है। उसको जब तक पार्टनर जीवित रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, जब पार्टनर जीवित, पार्टनर का डेथ का मतलब क्या हो, डेथ का कोई डेट निश्चित नहीं होता है, ठीक है। साल शुरू हुआ, पार्टनर 2 महीने के बाद डेथ कर गया, 3 महीने के बाद डेथ कर गया, 6 महीने के बाद डेथ कर गया, लेकिन जब तक वो जिंदा है, जिंदा मतलब उसको बोलते हैं अलाइव पीरियड, जब तक वो जीवित है तब तक जो प्रॉफिट का हिस्सा जो पार्टनर डेथ कर जाता है उनके घर वालों को, उनके उत्तराधिकारों को, उनके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, उसका हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाते हैं उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस होगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तो उसको भी पार्टनर को दिया जाएगा। मतलब पार्टनर जाएगा तो जितना उसका हिस्सा निकलता है वो क्लियर लिखा रहेगा, सबको दिया जाएगा। देने के बाद टोटल किया जाएगा, टोटल जो अमाउंट निकलता है उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अगर ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा आखिरी तक देखिए, तभी कुछ समझ में आएगा। और हम जो भी क्वेश्चन है सिस्टमेटिक वे में टोटल क्वेश्चन दे रहे हैं, हर क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। टोटल क्लास देखिएगा, आपको कहीं कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम फाइनल बता दे रहे हैं। एकदम देखिए आराम से और समझिए इसको। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, अनिल, भानु एंड चंदू वेयर पार्टनर इन अ फर्म। मान अनिल, भानु, चंदू एक फर्म में तीनों पार्टनर है। अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अनिल, भानु और चंदू 3 पार्टनर है, ये लोग प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2014 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट है, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल, अनिल का, भानु का और चंदू का, ये एसेट्स है। सब कुछ देख लिए हम लोग। अब पढ़ते हैं, अनिल डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2014। अनिल का डेथ हो जाता है, अनिल का डेथ हो जाता है 1 अक्टूबर 2014। मान अनिल जो है साल में जब जिंदा रहा वो 1 अक्टूबर तक जिंदा रहा। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को डाइड हो गया, डेथ कर गया, डाइड, डेथ, ठीक है। इट वॉज अग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स। उनका जो एग्जीक्यूटर था, एग्जीक्यूटर मतलब जो डेथ हो जाता है उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके डिपेंडेंट को मिलेगा। डिपेंडेंट को बोलते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर और पार्टनर्स के बीच ये समझौता हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स में, दैट नंबर ए, ये सबको टर्म एंड कंडीशन है। गुडविल वॉज टू बी कैलकुलेट या वैल्यूड at 2.5 year purchase of the average profit of previous 4 years। previous 4 years गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2.5 ईयर परचेज। 2.5 ईयर परचेज में गुडविल निकालना है और 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पर। तो 4 साल का देखिए प्रॉफिट दिया हुआ, 11-12 का प्रॉफिट 12,000, 12-13 का 20,000, 13-14 का 15,000, मतलब 4 साल का प्रॉफिट, 1 2 3 4, ये देखिए 4 साल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट से हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालेंगे, ठीक है, ये गुडविल में काम आएगा। बी, पेटेंट टू बी वैल्यूड 8,000। पेटेंट का वैल्यू कितना है? 8,000 हो जाएगा, मशीन का 28,000 हो जाएगा और बिल्डिंग का 25,000 हो जाएगा।
ये एसेट्स का रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलेंगे और उसका इसका इन लोगों का एंट्री हम लोग रिवैल्यूएशन में करेंगे, इसका पेटेंट्स का, मशीन का और बिल्डिंग का। सी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014-15 टू बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो प्रॉफिट है 2014-15 का, जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, मतलब 13-14 का जो प्रॉफिट है, उसी प्रॉफिट को मान लेंगे हम लोग। तो 2013-14 का प्रॉफिट 15,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइड्स एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। सी ABCDE मतलब आखिरी एडजस्टमेंट है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। अनिल जो डेथ कर गया है, उसका जो भी पैसा निकलता है, उसका आधा पैसा उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया और अदर जो हाफ है उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट इतना बनाना है हम लोगों को। उसके पहले जो वर्किंग करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो अनिल डेथ कर गया है वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा। अनिल डेथ कर गया है, वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर जाएगा, सीधा बात है। तो नंबर 1 देखिए वर्किंग नोट्स है, इसको देख लीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये वर्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर लोग फंस जाते हैं। देखिए वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकालने के लिए बोलते हैं 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पर। एपी मीन्स एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का प्रॉफिट है 13,000, 12,000, 20,000, 15,000। देखिए 13,000, 12,000, 20,000 एंड 15,000, ये चारों को जोड़िएगा तो देखिए 60,000 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 60,000। 13 और हमारा 25, 25 और 20, 45, 45 और 15, 60,000। 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 साल का प्रॉफिट एवरेज निकालेंगे, तो 4 ईयर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 15,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। देयरफॉर इसलिए गुडविल इज इक्वल टू 15,000 का एवरेज प्रॉफिट है और 2.5 ईयर परचेज है। परचेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम पढ़ाएं। अगर आप लोगों को यहाँ समझ में आता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लीजिएगा। आप लोगों को पहले बता चुके थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर मस्ट है, क्योंकि आगे चल के हर चैप्टर में वैल्यूएशन करने आता है गुडविल का, जानिएगा तो ही होगा। तो क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज 2.5। फर्म का गुडविल है 37,500, 37,500, 37,500। डेथ कौन किया है? अनिल। अनिल का शेयर निकालिए, अनिल का शेयर 37,500 का। अनिल का रेशियो कितना? अनिल, भानु एंड चंदू। अनिल, भानु, चंदू 5:3:2, 5, 3, 8, 2, 10। तो अनिल का शेयर कितना? 5/10 है। तो गुडविल कितना है? 37,500, इसका 5/10 18,750। ये अनिल डेथ कर गया तो अनिल का हिस्सा कितना निकलता है फर्म में? 18,750। इसको कौन देगा? भानु और चंदू। किस रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया जाएगा तो देखिए गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं फॉर गुडविल के लिए। गेनिंग रेशियो, तीनों के रेशियो लिख लीजिए, अनिल, भानु एंड चंदू। अनिल का 5 है, भानु का 3 है और चंदू का कितना है? 2 है। अनिल डेथ कर गया, आउट हो गया, आउट, डेथ हो गया इसका, तो अनिल को कट कर दीजिए। देखिए काट दिए, तो भानु और चंदू का जो गेनिंग रेशियो होगा 3:2 होगा, माने 3/5, 2/5। भानु का 3/5, चंदू का 2/5। ये गुडविल है 18,750। ये भानु जो है 18,750 से कितना हिस्सा देगा? 3/5, 11,250 रुपया। और चंदू जो है 18,750 का 2/5, 7,500 रुपया। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। फिर जो डेथ कर गया कौन? अनिल। अनिल का अलाइव पीरियड, जिंदा कब तक रहा? देखिए बैलेंस है आपको 31 मार्च 2014 और ये डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014। देखिए कहां पर लिखा हुआ, 1 अक्टूबर 2000 डाइट। तो 31 मार्च मतलब क्या? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक ये जिंदा रहा। तो देखिए यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक वो जिंदा रहा। इसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट भी बोलते हैं, इंटरिम प्रॉफिट बोलते हैं। इंटरिम मतलब मध्य का, बीच का प्रॉफिट, जब तक जिंदा रहा, इसको बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। कहीं इंटरिम बोलता है, लेकिन ज्यादा आपको इजी क्या होगा? अलाइव पीरियड का प्रॉफिट, अलाइव, जिंदा रहा।
अलाइव पीरियड कितना इसका है? 1 अप्रैल, अप्रैल 1 टू से अक्टूबर, ओ सी, थोड़ा सा चलिए, ओ सी टी थोड़ा नजदीक करते हैं, अक्टूबर 1, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, एक अप्रैल से अक्टूबर 1, 6 महीना, कितना होगा? 6 महीना जोड़िए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर डेथ कर गया, अक्टूबर को नहीं लेना है, 1 अक्टूबर, तो कितना हो गया? 6 महीना, 6 महीने इसका अलाइव पीरियड है, 6 महीना साल भर में जीवित रहा। तो अब यहाँ पर अनिल्स का प्रॉफिट है, फिर एक बार हम ठीक से लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हम ए लिख दिए थे शॉर्ट करके, अनिल्स, क्योंकि अनिल है ना, अनिल का जो है प्रॉफिट का हिस्सा कितना होगा? फॉर अलाइव पीरियड, जब तक वो जिंदा रहा, 15,000, 15,000 का कितना? 5/10 अनिल का हिस्सा था, और 6/12, 6 बाई क्या होगा? 12, तो 3,750 रुपया अनिल का अलाइव पीरियड का प्रॉफिट का, 3,750 रुपया ये अनिल लेकर जाएगा। गुडविल 18,750 लेकर जाएगा, उसको भानु और चंदू देगा, जब तक जिंदा था तब तक का प्रॉफिट, ठीक है बात है, 37,500 रुपया हो गया यहां तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक और देखिए वर्किंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 10% पर एनम, नंबर 3 एडजस्टमेंट, एक नंबर हो गया, 2 हो गया, प्रॉफिट निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनिल का कैपिटल है 30,000, देखिए अनिल का कैपिटल कितना है? 30,000, अनिल का कैपिटल 30,000, अनिल कैपिटल 30,000, 30,000 का 10%, जीवित जिंदा कब तक रहा? कितना महीना रहा? 6/12, 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब यहां पर आना क्वेश्चन बोलता है प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, इतना अकाउंट बनाना है। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्किंग तो खास करके लीजिए, वर्किंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग करने में प्रॉब्लम आ जाता है। अब हम बनाएंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनिल्स का कैपिटल अकाउंट और अनिल्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं ताकि आप इसको ले लें। चलिए बिठा देते हैं इसको हम। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं क्या चीज? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जस्ट ए मिनट। रिवैल्यूएशन के फंक्शन देखिए, तो यहाँ पर पेटेंट्स 8,000, पहले पेटेंट्स कितना था? 11,000, मतलब 3,000 घट गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एडमिशन में सेम बनता है, रिटायरमेंट में जैसा एडमिशन में जैसा बनता था वैसे ही हम लोग रिटायरमेंट में बनाए, वैसे डेथ में बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन रिटायरमेंट डेट सब एक तरह से बनता है। तो हम बता चुके हैं एसेट्स अगर घटता है तो डेबिट में लिखेंगे और बढ़ता है तो क्रेडिट में। लाइबिलिटीज अगर घटता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में। तो यहाँ पेटेंट्स घट रहा है, पहले 11 था अब 8 हो जाएगा, तो 2 लिखे यहाँ पर। टू पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स पहले देखिए 11,000 था बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट दिया हुआ कितना? ये 8,000 हो जाएगा, तो कितना ये घट गया? 3,000 रुपये का पेटेंट घट गया। क्लियर? और देखते हैं फिर मशीन 28,000 एडजस्टमेंट में, पहले मशीन कितना था? 30,000, ये भी 2,000 घट गया। मशीन लिख दे, ठीक है, शॉर्ट मशीन। पहले था ये 30,000, देख ले कितना, ठीक है, 30,000, अभी कितना हो गया? ये 28,000, -28,000, तो ये भी 2,000 रुपया क्या हो गया? लेस, घट गया। बिल्डिंग 25,000,
नया 25,000। पहले कितना था बिल्डिंग बैलेंस शीट में एज पर 20,000, 5,000 बढ़ गया, बढ़ेगा तो क्या होगा क्रेडिट में। बिल्डिंग अकाउंट 25,000 हो गया करेंटली, पहले कितना था ये 20,000 रुपया का था, तो 5,000 ये बढ़ा। अब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। जरा देखिए तो क्रेडिट में 5,000 है, डेबिट में 5,000, दोनों साइड इक्वल हो गया, देख लीजिए इक्वल है, बोथ साइड इक्वल, इधर 5,000 और इधर भी कितना हो गया 5,000, इक्वल हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका कोई भी काम अब नहीं होगा, पार्टनर्स और ट्रांसफर नहीं होगा, हो गया बिल्डिंग अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं अनिल्स कैपिटल अकाउंट, उतार लीजिए इसको, रिवोल्यूशन हो गया, एक चीज बन गया, क्वेश्चन का एक पार्ट, एक पोर्शन खत्म हो गया, 3 पोर्शन बटेगा, 3 पार्ट में बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। चलिए अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अनिल का कैपिटल कितना बैलेंस में 30,000 है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 30,000, 30,000 रुपया हो गया। रिजर्व फंड 60,000 है, अनिल कैसा होगा कितना 5/10 मतलब 3,000 रुपया, तो बाय रिजर्व फंड, चलिए 3,000 का रिजर्व फंड। उसके बाद गुडविल था, याद है गुडविल, तो बाय इसको कौन कौन दिया था चंदू और भानु और चंदू, तो इसके लिखेंगे भानु, भानुज कैपिटल अकाउंट फॉर, लिख देते हैं ब्रैकेट में गुड मतलब गुडविल, टोटल था तो कितना 11,007, 18,750, तो ये दिया था 11,000, वर्किंग देख लीजिएगा 11,250 रुपया, भानु के बाद एक चंदू है, बाय चंदूज कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल, ये दिया था 7,500, 7,500 रुपया। फिर प्रॉफिट था फॉर अलाइव पीरियड, वो था आपको 3,750, तो इसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, हम यहां लिख दिए SUPS सस्पेंस, पूरा लिखिएगा 3,750। एक आइटम है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम एकदम सीरियल लिख दिए जैसे जो एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन INT मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये था आपको 1,500 रुपया। ये अनिल का इतना ही पैसा निकलता है एट द टाइम ऑफ, है ना, डेथ, वो डेथ जो कर जाता है तब, ठीक है। अब टोटल में जोड़ लेते हैं, तो देखिए कितना 30,000 प्लस 3,000 प्लस 11,250 एंड प्लस 7,500, ठीक है, प्लस 3,750 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1,500, 57,000, 57,000, 57,000। अनिल जब डेथ कर गया तो डेथ करने के टाइम कितना पैसा निकला अनिल का 57,000 रुपया, इसको ट्रांसफर कर देंगे यहां पर
अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि अनिल तो डेथ कर गया, तो अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 57,000, इसको भी उतार लीजिए 57,000, ये बैलेंस टीएफ मतलब ट्रांसफर 57,000। चलिए हम तो हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बनाएंगे अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, तब जाके क्वेश्चन कंप्लीट। जनरली इसमें इतना ही आता है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझ लीजिए, उतार लीजिए, जैसा इच्छा आप लोगों का। चलिए अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। 57,000 याद रखेंगे हम लोग, 57,000 एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब बनाते हैं हम लोग अनिल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ट्रांसफर कितना था, कैपिटल से आया था, तो बाई लिखेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से कितना, 57,000 याद है, अभी तुरंत किए हैं। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से कितना ट्रांसफर होकर आया है, 57,000। क्वेश्चन बोला है कि हाफ इमीडिएटली, देखिए हाफ, सी एडजस्टमेंट ई, एडजस्टमेंट नंबर ई, एडजस्टमेंट नंबर ई देखिएगा, हाफ जो है इसका अमाउंट तुरंत पेमेंट किया गया इमीडिएटली, तो 2 कर देंगे यहां पर बैंक अकाउंट। इसको हम कर देते हैं कितना, 57,000, 57,000 का आधा, हाफ। 57 का हाफ कितना होता है, 57 का हाफ देख लेते हैं, 28,500 रुपया। ठीक है एकदम, कितना, 28,500 रुपया। 28,500 रुपया तुरंत पेमेंट कर दिया गया, बाकी बचा कितना, 28,500 रुपया। इसको बैलेंस सीडी कर देंगे, तो 2 क्या कर देंगे, क्योंकि पेमेंट कितना जो करना है, टोटल 57,000। कितना पैसा निकल रहा है एग्जीक्यूटर का, 57,000 रुपया निकल रहा है। ₹57,000 रुपया में आधा पेमेंट कर दिया गया, और आधा जो बचा उसको बैलेंस सीडी कर दीजिए, बस कैरी डाउन, मतलब पैसा को हम लोग आगे ही बच गया। बैलेंस सीडी 28,500 रुपया सेम होगा। ठीक है, आधा आधा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोगों का। देख लीजिए, उतार लीजिए। कोई डाउट हो, किसी का डाउट होता है तो कमेंट किया कीजिए, बोला कीजिए, हम आपको बता समझा देंगे उसमें भी, आपको कहीं कोई डाउट है। चलिए इसको उतारिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।